हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी ग्रामर का जो टॉपिक है विशेषण, तो विशेषण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। विशेषण टॉपिक को एडू अंकुरन चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएक वाला व्याकरणिक पद के का कहना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनामिक पद या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं, क्योंकि संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, 3 कोरी रुपया आइज कर समय में कोनो माने नी रखेला, प्रस्तुत वाक्य ने कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिणामवाचक। तो परिणामवाचक विशेषण जो होता है वो नाप तौल से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं उसका बोध कराता है। तो कोरी जो है वो मापने का चीज है, पैसा है। ठीक है, पैसा है, 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, इस तरह से कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक तरह का परिणामवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण कर कै ठो उपभेद होएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 4 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ठो। सर्वनामिक विशेषण का 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, सवाल बोधक होते हैं और संबंध बोधक होते हैं। ये क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण कर 4 गो उपभेद आहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई अंबा गज ठुठुंगा आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक। कैसे है ये गुणवाचक? क्योंकि यहाँ पर ठुठुंगा लिखा हुआ है जो कि गच की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई कटहर दरपक्का आए है, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी का गुण, दोष, समय, ये सब का जो बोध कराता है उसी को गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, तो ई कटहर जो है वो दरपक्का है। दरपक्का है का मतलब कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, जे से ते कौन विशेषण से संबंध राखेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक विशेषण। देखिए, सर्वनामिक वाचक विशेषण में भी सर्वनामिक वाचक विशेषण का एक प्रकार होता है संबंधवाचक या फिर इसका एक उपभेद होता है संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, या संबंध बोधक विशेषण। तो उसी का ये है जैसे ते, जैसा को तैसा, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो सर्वनामिक वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करेला ओके का कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक। तो सर्वनाम वाचक जो सर्वनाम पद का विशेषण का विशेषता बतलाने का जो काम करता है उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुरसा पानी में हाथी डूबी, प्रस्तुत वाक्य ने एक पुरसा कौन विशेषण कर बोध करवाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पुरसा का मतलब होता है कि अगर आप दोनों हाथों को ऊपर करते हुए खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक मापने का तरीका होता है। ठीक है, झारखंड में मापने का ये एक तरीका है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक पुरसा। तो इससे आदमी की हाइट, जो हाथ अगर आप ऊपर करके खड़े हो गए हैं तो आपके पैर से लेके ऊपर के हाथ तक के जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग एक पुरसा कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, नाप तौल जोख कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक,
ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिणामवाचक। अगला प्रश्न है, कारो नदी ने एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य ने परिणामवाचक विशेषण कौन पद है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक छाती, ऑप्शन बी कारो नदी, ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी देउल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक छाती। अगला प्रश्न है, मूड आदमी के समझायक मुश्किल आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन पद विशेषण है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मूड, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी समझायक या फिर ऑप्शन डी मुश्किल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूड, क्योंकि मूड जो है वो आदमी की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीमन पाकल आंबा कर सवादे अलग होवेला, तो प्रस्तुत वाक्य ने कौन किस्म कर विशेषण पद मुखर आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या बता रहा है, पाकल आंबा, आंबा कैसा है, पका हुआ है, तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा ने कई किस्म कर विशेषण कर व्यवहार होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दुई, ऑप्शन सी तीन या फिर ऑप्शन डी चार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार। विशेषण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो विशेषण सबसे पहला विशेषण गुणवाचक होता है, दूसरा संख्यावाचक होता है, तीसरा परिमाणवाचक होता है और चौथा सर्वनामिक विशेषण होता है। तो टोटल 4 विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बूचा, ऑप्शन बी अंधरा, ऑप्शन सी काना या फिर ऑप्शन डी देउल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देउल शोभे, क्योंकि ये तीनों जो है वो किसी न किसी आदमी की विशेषता बतला रहा है। अगला प्रश्न है, दोष संबंधी बात कर जानकारी देवे वाला विशेषण के कौन विशेषण कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं, क्योंकि गुण और दोष की जानकारी देने वाला जो विशेषण होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, मत पूछ छवारी माय कर हाल बेहाल रहे, प्रस्तुत वाक्य कर संबंध कौन विशेषण से आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि मत पूछ छवारी माय कर हाल, तो छवारी माय का हाल कैसा था, तो हाल बेहाल था। ठीक है, तो ये एक तरह का गुण और दोष को बतला रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, अवस्था संबंधी विशेषता के कौन विशेषण बताएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं, क्योंकि गुण, दोष, अवस्था, समय ये सब की जानकारी कौन देता है, गुणवाचक विशेषण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, एतवरिया माय कर बोली अखनहो बड़ा खरखर आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन किस्म कर विशेषण पद मुखुर हके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं, क्योंकि खरखर वर्ड जो है वो उनके बात का विशेषता बतला रहा है, वो खरखर है। एतवरिया की माँ जो है वो एकदम खरखर है। ठीक है, तो ये एक तरह का गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतवार आदमी कर संग रहबे तो का लखे बात बनी, प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मतवार, ऑप्शन बी संग, ऑप्शन सी आदमी या फिर ऑप्शन डी का लखे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतवार। मतवार का मतलब होता है जो पिया हुआ आदमी नशे में है उसी को मतवार कहते हैं। तो ये आदमी की विशेषता बतला रहा है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण का पद है। अगला प्रश्न है, हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा आमत आहे, प्रस्तुत वाक्य ने गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुआं बारी, ऑप्शन बी बैर, ऑप्शन सी बड़का या फिर ऑप्शन डी आमद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आमद। आमद का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एतवा हिसंगाहा है के प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन पद आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अथवा, ऑप्शन बी हिसंगाहा, ऑप्शन सी है के या फिर ऑप्शन डी आदमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिसंगाहा। हिसंगाहा का मतलब होता है जो आदमी जेलिस होता है उसको नागपुरिया में हिसंगाहा कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिसंगाहा। अगला प्रश्न है, मूड में मखाए लागिन तनी कुन तेल दे, प्रस्तुत वाक्य ने तनी कुन कौन विशेषण आहे।
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक वाचक या फिर ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। देखिए ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें तनिकुंज जो है वो परिणामवाचक विशेषण है, और परिणामवाचक विशेषण में भी अगर अंदर पूछा जाए तो वो निश्चित रूप से अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। काहे कि तनिशुन का मतलब होता है कि थोड़ा सा, अब थोड़ा सा को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है संज्ञा कर विशेषता बताए लागिन कुछ सर्वनाम कर उपयोग होवेला ओके का कहेना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण या फिर ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा कर विशेषता बताने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न मोय एक घेंचा पानी ने नदी पार करके हिया तक आई हूं, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण आए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिणामवाचक। तो एक घेंचा पानी जो है वो आपका परिणाम जो है उसके बारे में बतला रहा है कि उसका माप क्या है, पानी कितना में है, तो एक घेंचा तक है। घेंचा का मतलब क्या होता है, घेंचा का मतलब होता है गर्दन, तो पानी जो है आपके गर्दन तक है, ठीक है, तो ये एक परिणामवाचक विशेषण। अगला एक चुटकी नून मोके देनी प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर व्यवहार होय है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी परिणामवाचक और ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक, क्योंकि इसमें एक चुटकी की बात की गई है, कितना, एक, तो ठीक है, ये आप काउंटेबल है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए निश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो इसीलिए ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊ छुआ केने गेलक प्रस्तुत वाक्य ने कौन सर्वनामिक विशेषण है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी छुआ, ऑप्शन सी कने या फिर ऑप्शन डी गेलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊ। ऊ जो है वो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 ठो आदमी बन जाए रहे प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण मुखर है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी परिणामवाचक या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें 5 आदमी की बात की जा रही है, ठीक है, 5 ठो आदमी, तो 5 जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न है नंदन बद ने गेदला हिरन रहे प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण मुखर है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिणाम, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गेदला का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये हैं विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न और उसके उत्तर समझ में आ चुके होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।